आज 18 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, इस रात के समय जब सारा संसार विश्राम में चला गया है, मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद और प्रार्थना के साथ आता हूँ। आप हमारे जीवन के सच्चे आश्रय हो। जब दिन भर की भाग दौड़, संघर्ष और चिंताएं हमें थका देती हैं, तब आप ही हमारे लिए शांति और विश्राम का स्रोत बनते हो। आज 18 जुलाई 2025 की इस रात में मैं अपने दिल को आपके सामने खोलता हूँ। मेरे विचारों में जो कुछ भी भटकाव है, मेरे मन में जो भी डर या चिंता है, मैं उन्हें आपके चरणों में रखता हूँ। आपने कहा कि हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं भी उसी वादे पर विश्वास करते हुए आपके पास आता हूँ। प्रभु, आज के दिन में जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, चाहे वह अच्छा रहा हो या मुश्किल, क्योंकि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ थे। जब किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, आपने मुझे धैर्य दिया। जब मुझे किसी बात से डर लगा, आपने मुझे साहस दिया। जब मैं अपने कार्यों में असफल हुआ, आपने मुझे संभाला और आगे बढ़ने की शक्ति दी। मैं उन बातों के लिए क्षमा मांगता हूँ जहाँ मैं आपके मार्ग से हट गया, जब मैंने अपनी समझ और इच्छा को आपके ऊपर रखा। मैं जानता हूँ कि मेरे विचार और योजनाएं कई बार आपकी इच्छा के विरुद्ध जाती हैं। लेकिन आज की रात मैं पूरे दिल से पश्चाताप करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे नई शुरुआत दें। प्रभु, मेरे परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उनके जीवन में अपनी शांति, सुरक्षा और आशीष को बनाए रखें। यदि कोई बीमार है, तो उन्हें चंगा करें। यदि कोई चिंतित है, तो उन्हें अपनी उपस्थिति का आश्वासन दें। यदि कोई भटका हुआ है, तो उन्हें अपने प्रेम की ओर आकर्षित करें। इस रात आप हर एक को अपनी बाहों में समेटें और उन्हें चैन की नींद दें। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि हमारे देश और समाज में कितनी परेशानियां हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे देश को आशीष दें। हमारे नेताओं को ज्ञान और न्याय का मार्ग दिखाएं। हर एक गरीब, बेसहारा, दुखी और पीड़ित व्यक्ति को आप अपनी उपस्थिति से ढांढस दें। जो अकेले हैं, उन्हें साथी दें। जो भूखे हैं, उन्हें भोजन दें। और जो अंधकार में हैं, उन्हें अपने प्रकाश में ले आएं। प्रभु, आज की रात में आप मेरी आत्मा को विश्राम दें। मेरे मन को शांति दें। मेरे विचारों को स्थिर करें ताकि मैं आपके वचन और आपकी भलाई पर मनन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी नींद केवल शरीर के लिए न हो, बल्कि आत्मा के लिए भी एक ताजगी देने वाली हो। जब मैं सुबह उठूं, तो नई ऊर्जा, नया उत्साह और आपके साथ चलने का निश्चय लेकर उठूं। मेरे भविष्य के लिए मैं आपको समर्पण करता हूँ। मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे अपने उद्देश्य और बुलाहट को समझने की बुद्धि दें। मेरे जीवन को आप अपनी योजना में प्रयोग करें। चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं हर कार्य में आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। प्रभु, यदि इस दिन में किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। और यदि मुझसे किसी को दुख पहुँचा हो, तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे सुधारने का अवसर दें। मेरी वाणी, मेरे कर्म और मेरे विचार सब आपके अनुसार हों। इस रात की हर एक घड़ी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे कमरे की दीवारों को आपके दूतों से घेर दीजिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति मुझे छू न सके। मेरे सपनों को आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि मैं जागते और सोते हुए भी आपको महसूस कर सकूं। प्रभु, मैं आपसे ये भी मांगता हूं कि जो लोग इस समय दुखी हैं, जो किसी संकट से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो जेलों में हैं, या जो आत्मिक रूप से टूट चुके हैं, उन सब पर आप कृपा करें। उन्हें आशा, चंगा और जीवन की नई दिशा दें। प्रभु यीशु, मैं इस रात में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर दिल में आपकी शांति आए। हर घर में आपकी आशीष हो। हर जीवन में आपका प्रेम प्रकट हो, क्योंकि आप ही शांति के राजा, जीवन के दाता और उद्धार के स्रोत हैं। अब जब मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी आत्मा को अपनी गोद में रखें। मुझे उस बच्चे की तरह सुलाएं जो अपने पिता की बाहों में सुरक्षित सोता है। मेरी नींद पर आपकी नज़र बनी रहे, और मेरे जागने पर आपका नाम मेरे होठों पर हो। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।